जिस बहू को ससुर ने त्रिया चरित्र कहकर घर से निकाला, उसी ने अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे खानदान की इज्जत बचाई। जब आंखों से पर्दा हटा तो पत्थर दिल ससुर को अपनी उसी बहू के चरणों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। नगर के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने घराने ब्रिज विलास में आज सन्नाटा पसरा था, लेकिन यह शांति किसी आने वाले तूफान की आहट थी। इस हवेली के स्वामी थे ब्रिजभूषण जी, जो अपनी परंपराओं और अपने ऊंचे कुल के अभिमान में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें रिश्तों की कोमलता कभी दिखाई ही नहीं दी। उनका इकलौता बेटा मृदुल एक शांत और सरल स्वभाव का युवक था, जिसका विवाह कुछ ही समय पहले एक साधारण परिवार की कन्या तन्वी से हुआ था। तन्वी दिखने में सौम्य थी, लेकिन उसके संस्कारों में वो दृढ़ता थी जो किसी महलों की रानी में भी मिलना मुश्किल थी। विवाह के बाद से ही बृजभूषण जी और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी के मन में तन्वी के प्रति एक अविश्वास की दीवार खड़ी थी। उन्हें लगता था कि तन्वी ने मृदुल के सीधेपन का फायदा उठाकर इस अमीर खानदान में जगह बनाई है। बृजभूषण जी अक्सर अपनी महफिलों में कहते थे कि औरतों का चरित्र समझना नामुमकिन है। वे त्रिया चरित्र के जाल बुनकर किसी भी साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकती हैं। उनके लिए तन्वी कोई बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिसे वे हमेशा शक की नजर से देखते थे। एक दोपहर हवेली के मुख्य दालान में तन्वी रसोई से चाय लेकर आई। बृजभूषण जी अपने किसी पुराने व्यापारिक मित्र के साथ गंभीर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही तन्वी ने मेज पर चाय रखी, बृजभूषण जी के मित्र ने मजाक में कह दिया, बृजभूषण, तुम्हारी बहू तो बहुत शांत है, लेकिन सुना है शांत जल ही सबसे गहरा होता है। यह सुनकर बृजभूषण जी के भीतर का शक जाग उठा। उन्होंने तन्वी की ओर एक तीखी नजर डाली और बोले, सावधान रहिए मित्र, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि स्त्री के चरित्र को स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते। इसके चेहरे की इस मासूमियत के पीछे न जाने कितने त्रिया चरित्र के खेल छिपे होंगे। मृदुल बेचारा सीधा है, इसे क्या पता कि इसने अपने घर में साक्षात पहेली पाल रखी है। तन्वी के हाथों से ट्रे हिल गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। वह चुपचाप वहां से चली गई। मृदुल ने यह सब सुना, लेकिन पिता के रसूख और उनके कड़क स्वभाव के आगे वह कभी कुछ बोल नहीं पाता था। राजलक्ष्मी भी अपनी बहू को हर वक्त तानों की आग में झुलसाती रहती थी। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी के चरित्र पर बिना सोचे समझे उंगली उठाते हैं, तो हम उसकी आत्मा को कितना छलनी कर देते हैं। त्रिया चरित्र शब्द का इस्तेमाल अक्सर स्त्रियों को नीचा दिखाने या उन्हें रहस्यमयी कहकर बदनाम करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या सच में स्त्री का हृदय एक पहेली है, या हमारी अपनी सोच में खोट है? अगर आपके सीने में भी एक स्त्री के आत्मसम्मान के लिए जगह है और आप मानते हैं कि विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर भावुक विनती है कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे समाज की इन दबी हुई सच्चाइयों को आवाज देने की हिम्मत देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। समय बीतता गया और बृजभूषण जी का अविश्वास तन्वी के प्रति बढ़ता ही गया। एक दिन हवेली पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। बृजभूषण जी ने अपने व्यापार का सारा पैसा एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगा दिया था जिसमें उन्हें अपने एक पुराने मुनीम ने धोखा दे दिया। करोड़ों का कर्ज हवेली के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। बैंक के अधिकारी रोज चक्कर काटने लगे और हवेली की नीलामी का नोटिस चिपक गया। मृदुल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया। वह दिन भर अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता। बृजभूषण जी का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया था। जिन दोस्तों के सामने वे अपनी मूंछों पर ताव देते थे, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। हवेली के भीतर अब सिर्फ सिसकियां और अंधेरा था। राजलक्ष्मी दिन भर रोती रहती और कहती, देखा, मैंने कहा था ना कि ये बहू इस घर के लिए मनहूस है। इसके कदम पड़ते ही हमारा हंसता खेलता साम्राज्य उजड़ गया। ये सब इसके उस त्रिया चरित्र का नतीजा है। शायद ये भी किसी के साथ मिलकर हमारे विनाश की योजना बना रही थी। एक रात बृजभूषण जी ने देखा कि तन्वी अपने कमरे से बाहर निकल रही थी।
उसने अपने चेहरे को साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। बृजभूषण जी का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने सोचा कि अब जब घर बर्बाद हो रहा है तो ये बहू जरूर घर का बचा कुचा जेवर लेकर भाग रही है। ठहर जाओ तन्वी, बृजभूषण जी की कड़क आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। कहाँ जा रही हो इस रात के अंधेरे में? मैंने कहा था ना कि संकट आते ही तुम अपना असली रंग दिखा दोगी। अपनी इस थैली को खोलो और दिखाओ कि इस घर की कौन सी आखिरी इज्जत लेकर तुम भाग रही हो। मृदुल भी अपने कमरे से बाहर आ गया। राजलक्ष्मी ने चीखते हुए कहा, यही है वो त्रिया चरित्र। जब घर में दौलत थी तो रानी बनी रही, और आज जब घर नीलाम हो रहा है तो गद्दारी करके भाग रही है। मृदुल, देखो अपनी इस मासूम बीवी का असली चेहरा। तन्वी का शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी वो थैली बृजभूषण जी के सामने रख दी। जब बृजभूषण जी ने उस थैली को खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें कोई घर का गहना नहीं था, बल्कि तन्वी के अपने मायके की पुश्तैनी जमीन के कागजात और वो सारा जेवर था जो उसकी मां ने उसे अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दिया था। साथ ही उसमें कुछ ऐसी रसीदें थीं जिन्हें देखकर बृजभूषण जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है तन्वी? ये कागजात और ये पैसे? बृजभूषण जी की आवाज लड़खड़ाने लगी। तन्वी ने रोते हुए अपना सिर उठाया और पहली बार अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर बोली, बाबूजी, आपने हमेशा मेरे चरित्र को एक पहेली समझा। आपने सोचा कि मैं इस घर में सिर्फ अधिकार मांगने आई हूं। लेकिन जिस दिन से मैंने इस हवेली की चौखट पार की थी, मैंने अपनी पहचान इस हवेली की इज्जत से जोड़ ली थी। आप जिसे त्रिया चरित्र समझ रहे थे, वो असल में एक पत्नी और एक बहू की वो तपस्या थी जो मैंने पिछले 1 महीने से छुप कर की है। तन्वी ने आगे बताया कि वह पिछले कई दिनों से अपने पुराने परिचित वकील विद्याधर जी के साथ मिलकर अपनी सारी पैतृक संपत्ति बेचने की कोशिश कर रही थी। उसने अपनी मां के दिए हुए सारे जेवर और अपनी जमीन बेचकर इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था जिससे हवेली की नीलामी रुक सके और बैंक का कर्ज चुकाया जा सके। मैं आज रात ये पैसे और कागजात बैंक के मैनेजर साहब को देने जा रही थी, ताकि कल सुबह जब आप सोकर उठें तो आपको ये हवेली छोड़कर ना जाना पड़े। मैंने सोचा था कि ये सब गुप्त रखूंगी ताकि आपका आत्मसम्मान बना रहे, लेकिन आपने तो मेरे इस त्याग को भी गद्दारी समझ लिया। तन्वी फूट फूट कर रोने लगी। राजलक्ष्मी की जबान को जैसे लकवा मार गया हो। मृदुल अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़ा। बृजभूषण जी के हाथों से वो थैली नीचे गिर गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को वे कुल्टा और रहस्यमयी समझ रहे थे, उसने अपने सुहाग और अपने ससुराल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, समाज अक्सर स्त्री के मौन को उसकी चालाकी समझ लेता है, लेकिन वो मौन कभी कभी भगवान की भक्ति और अपनों के लिए बलिदान से भरा होता है। एक स्त्री का असली त्रिया चरित्र वो नहीं है जो विनाश करता है, बल्कि वो है जो अपनी जान हथेली पर रखकर उजड़ते हुए घर को बसा देता है। क्या बृजभूषण जी अपनी इस महान भूल का प्रायश्चित कर पाएंगे? क्या तन्वी उन्हें क्षमा कर पाएगी? अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में शक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और एक बहू ही घर की असली रक्षक होती है, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ना हमें यह एहसास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चे बलिदान और रिश्तों की कद्र करने वाले लोग जिंदा हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस कहानी के सबसे मार्मिक और न्यायपूर्ण अंतिम हिस्से में मेरे साथ आगे बढ़ें। बृजभूषण जी का पूरा शरीर कांपने लगा। उनके चेहरे पर पश्चाताप की वो अग्नि जल रही थी जिसमें उनका सारा अहंकार भस्म हो चुका था। उन्होंने देखा कि तन्वी के हाथ की उंगलियों पर नीले निशान थे। ये तुम्हारे हाथों पर चोट कैसी है तन्वी? बृजभूषण जी ने बेहद भर्राई हुई आवाज में पूछा। तन्वी ने अपने हाथ पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन विद्याधर जी, जो उसी समय हवेली के दरवाजे पर पहुंचे थे, उन्होंने सब बता दिया। बृजभूषण जी, आपकी बहू ने केवल अपनी जमीन ही नहीं बेची, बल्कि पिछले 15 दिनों से उसने एक कारखाने में जाकर मजदूरी भी की है ताकि कुछ और पैसे जुटा सके। उसने अपनी नींद, अपना खाना और अपना स्वास्थ्य सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि आपके कुल का नाम मिट्टी में ना मिले। ये जिसे आप त्रिया चरित्र कह रहे थे, वो साक्षात सती अनसुईया और सावित्री का अवतार है,
जिस स्त्री ने चुपचाप अपने सीने पर आपके तानों के घाव सहे और फिर भी आपकी इज्जत के लिए लड़ी, आपने उसका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बृजभूषण जी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने उस धूल को अपने माथे से लगाया जहां तन्वी खड़ी थी। वे फूट फूट कर बच्चों की तरह बिलखने लगे। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने अपनी झूठी शान और शास्त्रों की गलत व्याख्या में अंधे होकर साक्षात लक्ष्मी को अपमानित किया। मैंने सोचा था कि औरतें घर उजाड़ती हैं, लेकिन तूने तो मौत के मुंह से हमारे इस खानदान को बाहर खींच लिया। तू कोई पहेली नहीं है तन्वी, तू तो ईश्वर का वो वरदान है जिसे समझने की मेरी औकात ही नहीं थी। मुझे सजा दे, मुझे धिक्कार, लेकिन मुझे माफ मत करना। तन्वी दौड़कर अपने ससुर के पास गई और उन्हें उठाने लगी। बाबूजी, ऐसा मत कहिए। पिता कभी अपनी बेटी से माफी नहीं मांगता। आपने मुझे बहू नहीं समझा, ये मेरा दुख था, लेकिन मैंने आपको अपना पिता माना था, ये मेरा धर्म था। आप शांत हो जाइए, हमारी हवेली अब सुरक्षित है। मृदुल ने भी आज पहली बार आवाज उठाई। बाबूजी, तन्वी ने आज मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। मेरा जो मानसिक बोझ मुझे मार रहा था, वो उसकी इस ममता ने खत्म कर दिया। अब इस हवेली में परंपराओं की नहीं, बल्कि तन्वी के आदर्शों की दीवारें होंगी। उस दिन के बाद बृजविलास हवेली की पूरी काया पलट गई। बृजभूषण जी ने अपनी तिजोरी की चाबियां और घर का सारा अधिकार तन्वी के हाथों में सौंप दिया। अब वे किसी महफिल में त्रिया चरित्र की बुराई नहीं करते थे, बल्कि अपनी बहू के त्याग की गाथा सुनाते थे। राजलक्ष्मी भी अब अपनी बहू के साथ रसोई में हाथ बटाती और उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। हवेली की नीलामी रुक गई और तन्वी की सूझबूझ से व्यापार फिर से पटरी पर लौट आया। नगर के लोग हैरान थे कि कैसे एक डूबता हुआ जहाज फिर से समंदर की लहरों पर नाचने लगा। दोस्तों, स्त्री का चरित्र कोई पहेली नहीं है, वो तो प्रेम और त्याग की एक ऐसी खुली किताब है जिसे पढ़ने के लिए केवल साफ दिल की जरूरत होती है। जो इंसान औरत को कमजोर या चालाक समझता है, वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। एक स्त्री अगर ठान ले तो वो उजड़े हुए बाग को फिर से महका सकती है। अपने घर की बहुओं का सम्मान करें, उन्हें संदेह की नजरों से नहीं, बल्कि विश्वास की नजरों से देखें। याद रखें, जिस घर में बहू का सम्मान होता है, वहां देवता स्वयं आकर निवास करते हैं। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोरा है और आपको रिश्तों की असली गहराई का एहसास कराया है, तो कृपया मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाता है और मुझे आपके लिए ऐसी ही जीवन बदल देने वाली और प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य, हर ससुर, हर सास और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता दी या अपनी राय जरूर लिखें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही दिल से हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के प्यार और विश्वास के साथ हमेशा आबाद रहें। धन्यवाद।